नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में गांधी युग से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? डांडी, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली से मारा था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली से मारा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1940, 1931, 1922। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। देशबंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? कश्मीर, हैदराबाद, अवध, मैसूर। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1946 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वर्ष 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? नागपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, कलकत्ता। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया गया? नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920-22 का सहयोग आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, जनरल डायर, कर्जन वायली, उपरोक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1928 में, 1930 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, नाथूराम गोडसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबल योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।